जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। तो 11 जुलाई को ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या पॉलिसी का विमोचन किया। नई जनसंख्या नीति हम कह सकते हैं, जो कि 2021 से 2030 तक के लिए है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने क्या नीति अपनाई है और बुज़ुर्गों बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए हैं, वो आज मैं इस वीडियो में मुख्य मुख्य बिंदु लेकर आई हूँ। साथ में पीडीएफ भी शेयर की है। आप चाहें तो पीडीएफ भी देखकर उसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ लंबी है, 40 पेज की है, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी। केवल उसका जो मुख्य निष्कर्ष है वही आपको बता रही हूँ। आगे भी इसी तरह के अपडेट्स लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। चलिए अब समझते हैं विस्तार से। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी की है। इसमें जनसंख्या बढ़ोतरी नियंत्रित करने के लिए समुदाय आधारित अभियान और कार्यक्रम चलाए जाने की योजना है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। कुछ समुदायों में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता के प्रयास की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज विश्व संख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का विमोचन किया। योगी सरकार की इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। आखिरी बार 2000 में आई थी जनसंख्या नीति। यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है जो 2030 तक प्रभावी रहेगी। योगी सरकार भी चाहती है कि नई नीति में सभी समुदायों में जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने के केंद्रीय प्रयासों पर जोर दिया जाए। जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सभी ज़रूरी प्रयास किए जाएं। स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएं। जनसंख्या नीति जारी करते हुए उन्होंने कहा कि समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जनसंख्या नीति में समाज के हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। बड़ी जनसंख्या विकास में बाधक होती है। बीते कई दशकों से बढ़ती आबादी पर भी चर्चा की गई। यूपी में प्रजनन की दर घटाने की ज़रूरत है। माँ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 2 बच्चों के बीच अंतर रखना होगा। हर तबके को इससे जुड़ना होगा। नई नीति में क्या है, ये 2021 से 30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने के ऊपर आधारित है। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। इस नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। नौकरी में मिलेगा प्रमोशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत खुशखबरी देने वाली खबर है इसमें कि उनको नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजना में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे या जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं। 2 संतानों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में 3% की वृद्धि की जाएगी और 20 साल तक फ्री मिलेगी चिकित्सा सुविधा। जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं, उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि के करों में छूट जैसे लाभ मिलेंगे। यदि किसी बच्चे के माता पिता का कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उन्हें 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। तो सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए या कह सकते हैं जनसंख्या के लिए भी कुछ सुविधाएं उन्होंने इस नीति में जारी की हैं। प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 30 तक, जो कि जुलाई 2021 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई है। इसको 4 अध्याय में बांटा गया है। सबसे पहले तो परिचय है,
दूसरा जो मुख्य है उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका दृष्टिकोण है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसमें नीति की समय सीमा और उनका दृष्टिकोण, मार्गदर्शक सिद्धांत और संपूर्ण लक्ष्य और नीति के क्या उद्देश्य हैं, इस बारे में बताया गया है। तीसरा अध्याय है उद्देश्य और रणनीति। इसमें सबसे पहला उद्देश्य है कि जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। फिर निवारण योग्य मातृ मृत्यु और बीमारियों की समाप्ति, नवजात शिशु और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की निवारण योग्य मृत्यु को समाप्त करना और उनके पोषण की स्थिति को सुधारना। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और किशोर किशोरियों के लिए पोषण से संबंधित जानकारी और सेवाओं में सुधार करना। बुजुर्गों की देखभाल और उनकी सेहत में सुधार। अन्य रणनीतियाँ भी हैं। प्रावधानिक समस्त स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, सिविल सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट और प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लिया जाना। अंतर क्षेत्रीय अभिसरण, लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करना। स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, स्वास्थ्य वित्त पोषण, नागरिक पंजीकरण और स्वास्थ्य अनुसंधान, ये इन सब के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। इसके यदि हम सारांश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 में पहली जनसंख्या नीति की शुरुआत की थी और उसके लक्ष्य कुल प्रजनन दर को 2016 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर पर लाने एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधित सेवा वितरण के माध्यम से गर्भ निरोधक की अपूर्ण मांग को पूरा करने, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना आदि पर केंद्रित थे। प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 का समग्र लक्ष्य सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ाना और इसके सतत विकास के लिए एक व्यापक समावेशी दृष्टिकोण को सक्षम करना है। इस नीति में प्रदेश की संपूर्ण आबादी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने, नवीनीकृत करने और विस्तार करने की उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है, पहला जनसंख्या स्थिरीकरण, दूसरा निवारण योग्य मातृ मृत्यु और बीमारियों की समाप्ति, तीसरा नवजात और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की निवारण योग्य मृत्यु को समाप्त करना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाना, चौथा किशोर किशोरियों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचना और सेवाओं में सुधार, और पांचवा है वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार। इस नीति के माध्यम से 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्वर्ण निर्णय के माध्यम से प्रतिस्थापन स्तर तथा वर्ष 2030 तक सकल प्रजनन दर 1.9 लाना है। राज्य में परिवार नियोजन, विशेषकर सुदूरवर्ती व सेवाओं से वंचित समुदाय तक अपूरक मांग को कम करने के लिए आधुनिक गर्भ निरोधक प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए रणनीति को प्राथमिकृत किया जाएगा। यह भी प्रयास किया जाएगा कि विभिन्न समुदायों के मध्य जनसंख्या का संतुलन बना रहे। जिन समुदायों, संवर्गों में भौगोलिक क्षेत्रों में प्रजनन दर अधिक है उनमें जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु उठाए जा रहे विभिन्न कदमों तथा अपनाई जा रही विभिन्न रणनीतियां और प्रभावी कानून के लिए आवश्यकता अनुसार इस संबंध में नया कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विभागों और कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। इस नीति में सामाजिक कुरीतियों को संबोधित करने पर भी विचार किया गया है, जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह, लिंग चयन एवं पुत्र प्राप्ति को वरीयता देना आदि शामिल है। इस नीति में विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन की संचार रणनीतियों को विकसित किया जाएगा और सामाजिक निर्धारकों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस नीति में जीवन की सभी अवस्थाओं में अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सेहत की सुरक्षा करने तथा सबसे अधिक निर्बल वर्ग को प्राथमिकृत करने के समावेश और व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इस नीति में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बीमार नवजात शिशुओं तथा अति कुपोषण के शिकार बच्चों पर विशेष ध्यान रखने के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं को चिन्हित किया है, जैसे आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, गुणवत्ता परक देखभाल, संदर्भन प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला प्रवर्धन और क्षमता वृद्धि शामिल है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में मौजूद स्वास्थ्य संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ साथ आवश्यकता अनुसार बढ़े हुए आवंटन और निवेश को भी सम्मिलित किया जाएगा। राज्य में जनसंख्या और स्वास्थ्य शोध के मापन, सीख और मूल्यांकन के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शोध इकाई स्थापित की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महत्वाकांक्षी जनपद कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, लक्ष्य और कायाकल्प के साथ प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। प्रदेश की पहली जनसंख्या नीति से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 मौजूदा कार्यक्रमों के मजबूत क्रियान्वयन और प्रदेश के विभिन्न जनसंख्या समूह के
जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 को सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि हेतु निर्धारित समय सीमा के अनुसार बनाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा परिकल्पना की गई है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति के ठोस क्रियान्वयन से जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारकों को प्राप्त किया जाएगा। ऐसा अनुमानित है कि वर्ष 2030 तक 23,892 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील हो जाएंगे, जो गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए संपूर्ण सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चूँकि परिवार नियोजन सेवा में सूचित विकल्प के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, अतः प्रदेश सरकार सभी जनपदों में परिवार नियोजन की उपयोगी वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य प्रणाली बनाएगी। स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने एवं परिवार नियोजन साधनों को आपूर्ति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस नीति में पहली गर्भावस्था में विलंब तथा बच्चों के जन्म में अंतर रखने के बारे में युवा दंपतियों को परामर्श देने के लिए उन तक पहुंच बनाना मुख्य एजेंडा होगा। यह केवल जानकारी प्रदान करके ही पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके द्वारा इच्छित गर्भ निरोधक उपलब्ध करवाए जाएंगे और सेवा की सुलभता भी सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान जनसंख्या नीति में जहां जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु परिवार नियोजन की बात है, वहीं बांझपन की चिकित्सा पर भी बल दिया गया है। सरकार द्वारा इस नीति में उल्लिखित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। नीति की प्रगति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न विभागों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्रों और सिविल सोसाइटी संगठनों के सामंजस्य करेगी। इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना एक आवश्यक कदम होगा। तो ये था उसका सारांश। आगे जो डिटेल है वो आप PDF में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अपडेट के साथ फिर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।